वाल्मीकि के विषय में, वाल्मीकि डाकू थे ये सबको जानता है, पर वाल्मीकि ने जब भगवान का नाम का सहारा लिया तो लिखा उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने राम नाम मतलब उनके मुख से नहीं निकलता था, तो उल्टा उन्होंने मरा मरा जपा। पर माने जंगल के बीच में कुटिया है ना महात्माओं की, तो जानवर आते हैं, पर ये कुटिया के अंदर है या कोई पेड़ के नीचे बैठा है और भजन करता है, तो मान लो विश्राम भी अगर रात में करता है तो वो सावधानी से। अच्छा। हाँ, और सांप बिच्छी तो है जंगल में, सांप बिच्छी और हिंसक प्राणी, शेर है, चीता है, और यहाँ कई जानवर, तेंदुआ है, रीछ है, ऐसे बहुत से जानवर हिंसक प्राणी पाए जाते हैं। तो रात में सावधानी से निकलते हैं, बाहर निकलेंगे तो ये महाराज जी सब भक्तों की तरफ से है। ये महाराज जी दूध पाउडर भी ले आए थे जिस चाय वाय बनाने के लिए आपके, और इसमें महाराज जी चाय पत्ती है, और ये महाराज जी माचिस, और इसमें ये साबुन, ये महाराज जी चावल है, ये इसमें नमक। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के ये टाठी घाटी स्थान पर आए हुए हैं, जहां आज हम आपको ये बापू जी का दर्शन कराएंगे, जो बापू नाम से संत हैं। काफ़ी सरल स्वभाव के संत हैं वो, और अपना तप में मस्त रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहता, ना किसी से मिलना ना किसी से जुलना, और यहीं पर अपना भजन तप करते हैं। उनके लिए कुछ सेवा भी पहले भी थी हमारी, जो कुटिया बनाने के लिए वन विभाग वालों ने कुछ उनको डिस्टर्ब किया था, और अब इस समय उन्होंने अपने कुटिया का नज़ारा बिल्कुल अलग ही बदल दिया है। तो आइए दिखाते हैं उनकी कुटिया के अगल बगल का झलक, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और देखते हैं संत महात्मा क्या कर रहे हैं। अभी सुबह का 9 बज रहा है जो हम कुटिया में पहुंच चुके हैं, और काफ़ी मशक्क़त के बाद, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, बाइक से जाना भी बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन संत कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। तो ये पूरा घनघोर जंगल है जहाँ पर हम अभी हैं, ये देखिए। और अब दिखाते हैं कुटिया के अगल बगल का नज़ारा। दोस्तों, आप लोग को इधर देखने में आ रहा हो कि ये बरगद का जो पेड़ है, ये देखिए पूरा फल भी लगा हुआ है। बहुत ही पुराना, बहुत पुराना पेड़ है ये, लगभग 100 साल से भी ऊपर है। और इधर आप लोग को पूरा घनघोर जंगल देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए। और ये घनघोर जंगल के बीच महाराज जी की ये छोटी सी कुटिया, पहले यहाँ भी जंगल था लेकिन महाराज जी यहाँ साफ कर दिए हैं, जो काफ़ी मेहनत के बाद ऐसी सुविधा कर पाए हैं। और यहाँ पर देखिए लकड़ियों का इंतज़ाम किए हैं, और यहाँ पर भी कभी कभी भोजन प्रसाद या कुछ ऐसा बनाते हैं जब इच्छा हुई, नहीं अंदर बन जाता है महाराज जी का। तो ये कुटिया है। अब चलिए चलते हैं, महाराज जी देखते हैं क्या कर रहे हैं। जय मारे महाराज जी का पाठ चल रहा है, ये देखिए। जय मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। तो दोस्तों, इधर भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा, और ये पूरी महाराज जी की कुटिया है। तो महाराज जी की कुटिया में सेवा हुई है टीन सेट के लिए, लेकिन वन विभाग वाले अभी नहीं करने दे रहे हैं। तो अब बस टीन सेट महाराज जी बता रहे हैं आने के लिए, ये आने ही वाला है। तो ये भी जानकारी लेते हैं महाराज जी की कुटिया में क्यों अभी ये दिक्कतें हो रही हैं। ये देखिए पूरी कुटिया महाराज जी की टूटी फूटी पत्थर लगाए हैं इधर उधर से, ये देखिए पूरी पन्नी फटी, ये देखिए पन्नी ही अभी पड़ जाती तो काफ़ी अभी महाराज जी की कुटिया ठीक रहती। तो दोस्तों, आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी का भी पाठ चल रहा है यहाँ पर, देखिए। और ये कुटिया का पूरा नज़ारा, जैसे ही पाठ महाराज जी का ख़त्म होता है फिर हम आप लोग को दर्शन और सत्संग दिलाने की कोशिश करते हैं। वाले राम जी की श्रद्धा होगी उतना ही फल प्राप्त होगा, वह होता है। वो सीधा सोचा कुछ लंबा है, पर संक्षिप्त से एक बार इस संक्षिप्त से भी काम चल सकता है। पूर्ण शांति और विश्वास से जाप होना चाहिए, यहाँ तक कि घंटा सो जाए। श्री राम रचाए स्त्रोत्र मंत्र के बुद्ध को अच्छी विषय सीताराम सीता शक्ति हनुमान जी की लगत रामचंद्र जी की प्रसन्नता की राम रचाए स्त्रोत्र के जप में प्रयोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए, जो धनुष बाण धारण किए जो धनुष बाण धारण किए रामचंद्र जी का ध्यान करेगा तो 5 सप्ताह
चाले तुम्हारी चीर भक्त कृष्ण नरक जन्मधारी कल मूल का आहार करने वाले सही तो पश्चिम ब्रह्मचारी संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले समझ धर्म दान में श्रेष्ठ राष्ट्र का नाश करने वाले रघु से 10 कुमार राम लक्ष्मण दोनों भाई मारी रक्षा करे जिन्होंने संधान किया बदलों से देखा दिमाग का स्पर्श कर अच्छा मानस तो डेली वे आम में रक्षा करने के मार्ग में चला में मेरा सर्वता गज को बता दिया हमें भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारे मनुष्यों की रक्षा करें। भगवान का कथन है कि राम महाराज जी सीताराम, जय सीताराम। आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी कुछ सेवा है छोटी सी। ये महाराज जी सब भक्तों की तरफ से है। ये महाराज जी दूध पाउडर भी ले आए थे जिस चाय वाय बनाने के लिए आपके, और इसमें महाराज जी चाय पत्ती है, और ये महाराज जी माचिस, और इसमें ये साबुन, ये महाराज जी चावल है, ये इसमें नमक। और महाराज जी जो कमी तो फिर पूर्ण करेंगे। सब भगवान ने जितना भेजा आशीर्वाद स्वरूप महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी अभी तो महाराज जी पाठ करके देते हैं। महाराज जी बाहर धूप में बैठना है। नहीं चलो ठीक है, यहीं 2 मिनट बैठते हैं फिर बाद में बैठेंगे। तो महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए भक्तों को। हमारा नाम विजय रामदास है जी। तो महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहे हुए? यहाँ तो हमको हो गया है 4-5वीं साल ही चल रहा है जी। और वो टाटी घाट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जंगल में, वहाँ हम रहे 8-10 साल। वहाँ महात्माओं के साथ में, अपने परिचय के महात्मा थे जी जी। तो वो कुटिया में रहते थे, वहीं कुटिया में बनी बनाई कुटिया में, तो वहाँ हमारा आना जाना रहा 8-10 साल से। तो हमें यहाँ अच्छा लगा कि चित्रकूट है, तपलोक है, भगवान भी आ रहे हैं, और पहले ऋषि मुनि भी बड़े बड़े रहा है, अत्र मुनि है, वाल्मीकि है, ऐसे कई महात्मा मुनि रहे हैं। तो विचार हुआ कि चलो यहीं जंगल में रहे। नहीं तो हम अमरकंटक जा रहे थे कि अमरकंटक में मैं मालूम भी था कि वहाँ जंगल में जो है ना राम इच्छा से खाली जगह है। तो फिर ये परिचय के महात्माओं के यहाँ महीना 15 दिन रुके तो ऐसा विचार हो गया कि यहीं भजन करो जंगल में। जी महाराज जी, जैसे जो कुटिया का वो था बनने का, महाराज जी कुटिया अभी तक नहीं आपकी बनी? कुटिया बनने का देखो सामान, सब सामान का पैसा दे के आए हैं जितना था। जी जी। अब वन विभाग वाले बोलते हैं कि अभी नहीं बनाने दूंगा, अगर बनाओगे तो हम तोड़ देंगे। ये अपने हाथ में नहीं होता ना, वन विभाग वालों के हाथ में होता है। तो महाराज जी पैसा भी ले लेते हैं। थोड़ा से भक्तों को बताइए कि कितना टाइम अभी लगेगा? ये अभी कम से कम राम इच्छा से 1 महीना तक लग जाएगा। 1 महीना तक? हाँ, वो हमारा कहने का मतलब यहाँ जंगल में जो महात्मा रहते हैं इनकी जगह तो नहीं है। ये केवल पन्नी को बोलते हैं कि पन्नी तान करके भजन करो तो नहीं बोलेंगे। और ये पक्की कुटिया बना रहे हो, लोहा लखन लगा रहे हो, तो फिर जब इनकी इच्छा होगी तभी ये बनाने देते। नहीं, कई महात्माओं की तोड़ चुके हैं ना कुटिया बनी बनाई। अच्छा महाराज जी। तो ये अभी बनाने देंगे तो भी पैसा लेंगे जी। अभी उनको पैसा भी दे दिया महात्मा ने एक ने, तो भी नहीं बनाने दिया। बोले ऊपर से आर्डर आया इनका, है ना भोपाल में बड़ा जो ऑफिस है, तो कि वन में जंगल में कोई भी नया मतलब जो है निर्माण ना करे। जो महात्मा पहले से पन्नी तान के रह रहे हैं वो मतलब ठीक है, बात बाकी नया कोई बना रहा है तो ये तोड़ देंगे। तो अब कम से कम 1 महीना तक का मतलब जो है ना 2-3 महात्मा यहाँ बनाने कुटिया इच्छा किए हैं, पर वो मना कर रहे हैं। वन विभाग वाले रोज आते हैं ना, 1 किलोमीटर दूर चौकी है, तो ये किसी महात्मा ने बनाया तो नहीं है ना, वो तोड़ देंगे। कई महात्माओं को तोड़ चुके हैं ना, तो 1 महीना तक का समय दिया है। ठीक ठीक महाराज। देखिए महाराज जी धूप में आ गए। महाराज जी यहाँ तो जैसे अब यहाँ काफी साफ सफाई हो गई है, कुटिया में आप कर लिए हैं, हमारे जंगली जानवरों को आना जाना रहता है? हाँ, जंगली जानवर तो यहाँ है ही, साफ कर ले तो भी वो रात में आते हैं। अब पहले नहीं साफ किए थे, इसे पन्नी तान के रहते थे। आप बिल्कुल कुटिया के पास में सब ये गंधैली यहाँ पर जो है ना ज्यादा है, गंधैली ये पेड़ जो दिख रहा है। अच्छा। ये और बड़े बड़े पेड़, इसको गंधैली बोलते हैं। अच्छा। यहाँ के लोग जो है ना ये जंगल में ज्यादा है, और पेड़ है, पीपल है, जैसे है बट है, यहाँ पर जंगल है कहने का, नाना प्रकार के पेड़ हैं। तो जानवर तो यहाँ आते ही हैं, साफ कर लिया तो भी रात में आते हैं। और नहीं भी साफ करते, जो पेड़ के नीचे महात्मा बहुत से बैठे हैं या थोड़ा पन्नी तान के बैठे हैं, तो जानवर आते हैं, पर सावधानी से रहते हैं महात्मा। रात में अपना लघु शंका के लिए निकलते, कभी पेट बिगड़ गया डोल डाल के लिए तो मंदाकिनी स्नान जाना पड़ता है, तो वहां पर बैटरी लेकर के ही निकलते हैं। अच्छा। सांप भी बहुत है, रात में सब घूमते हैं, बीछी है, और जंगल में ये जानवर भी है, चीता है, जैसे शेर है, तेंदुआ है, ऐसे कई जानवर है ना जंगल में, तो सावधानी से रहते हैं कहने का मतलब। अच्छा महाराज जी, तो सावधानी रखना पड़ता है। हाँ, सावधानी नहीं रखे तो हिंसक प्राणी है ना, इनका भरोसा नहीं है ना प्राणियों का। जी। तो इधर भी देखिए महाराज जी जिधर लेकर के चल रहे हैं, इधर पूरा घना जंगल है।
ये देखिए पूरे घने जंगल के अंदर महाराज जी की कुटिया है। पूरे घने जंगल के अंदर महाराज जी की कुटिया भी है और यहाँ पर तमाम प्रकार के लकड़ियाँ हैं, जैसे लकड़ियाँ हैं और तमाम प्रकार की यहाँ पर जंगली जानवरों का आना जाना रहता है। महाराज जी इधर तो काफी एरिया घना है। ये सब राम जी जंगल में जानवर तो ये जब रात में जब अंधेरा रहता है, महात्मा थोड़ा बहुत देर शाम को जब आरती पूजा करते हैं तो ये सूर्य ऊर्जा वाले जिनके पास पे साधन है वो जला देते हैं, आरती पूजा किया, फिर रात में अंधेरा ही रहता है। तो ये तो सब घूमते हैं, जंगल के बीच में कुटिया है ना महात्माओं की, तो जानवर आते हैं। पर ये कुटिया के अंदर है या कोई पेड़ के नीचे बैठा है और भजन करता है, तो मान लो विश्राम भी अगर रात में करता है तो वो सावधानी से। अच्छा हाँ, और सांप बीछी तो है जंगल में, सांप बीछी और हिंसक प्राणी, शेर है, चीता है और यहाँ कई जानवर, तेंदुआ है, रीछ है, ऐसे बहुत से जानवर हिंसक प्राणी पाए जाते हैं। तो रात में सावधानी से निकलते हैं, बाहर निकलेंगे तो ये सावधानी से निकलते हैं। और जंगल में यहाँ बहुत से महात्मा रहते हैं ना। तो महाराज जी मतलब थोड़ा से भक्तों को ये बताएं कि जैसे भक्तगण हैं इनके इस कलयुग में जो अब इस समय महाराज जी अत्याचार तमाम प्रकार के लोग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से कैसे बचें और किस तरह से भगवान के भजन में ध्यान लगाएं। देखो कलयुग में सबसे बड़ा मतलब जो है अनुभव नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, पर साधु संत महात्मा है या पब्लिक जो घर में पूजा, पब्लिक तो भी तो पूजा पाठ घर में करती है ना और सत्य को मानने वाली होती है। ऐसे साधु में है कि साधु बनने पर निराधार उसका कर्म ही मतलब जो है सब कुछ है। गुरु लोग बताते हैं ना, जो वो उस पर चलता रहता है तो उसको धीरे धीरे समय के आने पर ज्ञान हो जाता है। ठाकुर जी ज्ञान करा देते हैं। तो कलयुग में सबसे बड़ा मतलब यही बताया गया है कि भगवान का नाम कलयुग में जी। वाल्मीकि के विषय में, वाल्मीकि डाकू थे ये सबको जानता है, पर वाल्मीकि ने जब भगवान का नाम का सहारा लिया तो लिखा उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने राम नाम मतलब उनके मुख से नहीं निकलता था तो उल्टा उन्होंने मरा मरा जपा, पर अंदर से भावना ये रखा कि भगवान का हम नाम ले रहे हैं। हालांकि मरा भगवान का नाम नहीं है, पर उनकी भावना अंदर से ये राम नाम ले ही नहीं पाता था, मतलब गलत इतना कर्म किए थे। तो वो फिर देखो भगवान का नाम एक ऐसा है कि राम इच्छा से जो है ना इसमें मतलब अपार शक्ति है और सुख वैभव विलास सब कुछ है, पर वो जपेगा तब जी। भगवान का राम नाम। और एक जैसे विजय मंत्र है, विजय मंत्र है श्री राम जय राम जय जय राम, ये समस्त बंधनों से मुक्त करने वाला नाम है। पर ये जब जपेगा तब अब ये कोई कहे कि ये बाबा जी बता रहे हैं और हम भी जानता हूँ श्री राम जय जय राम और राम नाम भी जानता हूँ। तो देखो गुरु लोग हम लोगों को मंत्र देता है तो वो वही पुस्तक में लिखा है और वही वो उपदेश करते हैं, तो एक विश्वास करना पड़ता है कि चलो भाई विश्वास अपने करिए किया तो उसमें सफलता मिल जाती है अगर विश्वास करता है तो इस तरह से महाराज जी यहाँ रहन सहन होता है, इस तरह से संत महात्मा अपना भजन तप में लगे रहते हैं। भगवान का नाम है और सेवा है, ये है ना सेवा, मतलब जो सेवा का बहुत महत्व होता है। जैसे अब ये भगत लोग हैं, भगत लोग ये मतलब जो है ना कि महात्मा है जंगल में रहते हैं तो चलो वो सहयोग के लिए अपना जो भी है मतलब पैसा से आटा चावल से लेकर के जो भी सहयोग कर देते हैं। तो सेवा का बहुत महत्व होता है कि चलो भाई परमात्मा ने ऐसा नियम बनाया है कि जो सेवा करता है परमात्मा उसको अपने उतना भाग देता है। अब हवन करते हैं यहाँ देखो, अब वहाँ देवताओं को आहुति मिल जाती है, ऊपर इंद्र है, अग्नि देवता है, पवन देवता है, इनको आहुति मिलती है वहाँ। तो इस तरह से मतलब सहयोग करता, जंगल में महात्मा रहते हैं तो वो मतलब उनका भाग मिलता है। सत्य कर्म है ना, परमार्थ काम है कि चलो भाई जंगल में महात्मा रहते हैं और भक्तों की इच्छा है कि महात्माओं का जो सहयोग करें, आटा दाल चावल का जो है ना और कुछ पैसा का या कुटिया उटिया बनाते हैं। जैसे बहुत से राजस्थान के यहाँ जो है ना बहुत से महात्माओं का प्लेट दिया कि जंगल में ये रहते हैं, वैसे तो महात्मा यहाँ पहले रहते हैं तो पंडित आन कर रहते हैं और मोमबत्ती से अपना काम चला लेते हैं, मोमबत्ती से दीपक जला करके। तो भगत आते हैं तो वो प्लेट भी दे देते हैं ये सोलर वाली। तो ऐसे मतलब ये परमार्थ का काम है। चलो भाई राम काज में महात्मा है, भजन करते हैं, अपने जो भी सहयोग बने वो सहयोग कर देता है तो उसका भी कल्याण और महात्मा का जो दिक्कत होती है उसका भी दिक्कत टल जाती है। हम नहीं तो अंधेरे में रहते हैं अपने बैटरी लेकर के और वो मोमबत्ती जला करके दीपक जला करके। तो ये परमार्थ का काम है। राम काज में जो भी पैसा लग जाता है वो अपने यहाँ के लिए भी अच्छा रहता है और आगे भविष्य के लिए परमात्मा की कृपा हो जाती है। जो मतलब इस जन्म में सब कर लेते हैं अगले जन्म तक। हाँ, वो परमात्मा का ऐसा नियम है कि
कि भाई जो करता है वो पाता है, ये सत्य का कर्म है ना। कहने का मतलब महात्माओं का सहयोग करना, महात्मा भगवान का रूप होता है ना, तो महात्माओं के प्रति जो भी सहयोग कर देता है वो यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए, वेद शास्त्र ऐसा बताते हैं ना अपने कि यहाँ के लिए भी अच्छा रहता है, वहाँ के लिए भी अच्छा रहता है। कृपा हो जाती है ना, परमात्मा का एक मतलब जो आशीर्वाद हो जाता, दया दृष्टि रहती है उस प्राणी पर जो सत्य को मानता है और सत्य के रास्ता पर चलता है। तो यही सब है, सत्य कर्म है, गौ ब्राह्मण है, साधु संत महात्मा है, माता पिता की सेवा है, यही सब मतलब सत्य के कर्म है जी। तो इस तरह से मतलब महात्मा यहाँ बहुत से रहते हैं जंगल में। तो सही शेर चीता ये खूंखार जानवर भी हैं। हाँ, ये सब जानवर जंगल में तो ये होते ही हैं, जंगल में पाए जाते हैं, इनका जंगल ही मतलब घर होता है। जी कभी आपको भी मतलब हाँ, तो ये महात्मा जो यहाँ जंगल में रहते हैं तो ये रात दिन जंगल में रहते हैं। कभी मान लो ऐसा कोई चीज पा लिया और वो नुकसान कर गई तो पेट बिगड़ जाता है, तो जंगल में ही लेटरिन रात में जाना पड़ता है और मंदाकिनी में स्नान करने जाएंगे तो ये भेंट हो जाती है, क्योंकि रात दिन जंगल में रहते हैं ना। अच्छा, पेशाब करने के लिए, लव शंका करने के लिए जंगल में निकलते हैं, तो ये जानवर एक दिन रहेगा तो नहीं, अब ये महात्मा तो यहाँ रहते ही हैं रात दिन, तो वो भेंट हो ही जाती है। जी जी। रीछ यहाँ बहुत है जिसको भालू बोलते हैं, और ये तेंदुआ, चीता है, बाघ है और शेर है, ये जंगल में ही तो रहते हैं ना। परम महात्माओं का इच्छा होती है कि चलो जंगल में जा करके भजन करें भगवान का, तो ये कष्ट मुसीबतों को उठाना पड़ता है। कष्ट मुसीबतों को उठाएंगे और तमाम तरह के यहाँ सब सांप बीछी ये हैं, तो इनसे सब मतलब सावधानी से रहना पड़ता है। पर वो सामने तो आ ही जाएंगे, सांप बीछी जानवर हैं, तो उसमें मतलब कहने का मतलब सावधानी से रहना पड़ता है, पर ये सामने सब आते हैं। बहुत महाराज जी सुंदर यहाँ अब वातावरण भी हो गया है, जो कुटिया के आप अगल बगल का बना के यहाँ का नज़ारा बना दिए हैं। बिल्कुल सफाई भी महाराज जी काफ़ी तक कर दिए हैं और अब यहीं पर महाराज जी का रहन सहन होता है। तो महाराज जी जल्दी ही भगवान की कृपा होगी, जल्द ही आपकी कुटिया भी नहीं, वो कुटिया बन जाएगा निश्चित। वो अब ये क्या है कि उनसे महात्मा दो एक कुटिया बनाने वाले हैं, चौकी में गए और कहा कि तो वो बिना पैसा तो लिए काम कम से कम 50-60 महात्मा रहता, बिना पैसा लिए किसी को बनाने नहीं देते हैं। तो वो ना किए कि अभी 1 महीना तक का अगर बनाओगे, 1 महीना के पहले तो हम गिरा दूंगा। तो कुछ महात्मा कुटिया सामान जो है कुटिया के लिए पतरा है, इंगल ला के रखे हैं जंगल में अपने कुटिया के पास में, पर वो बना नहीं रहे। ऐसे 2-4 महात्मा है बनाने वाले कुटिया के लिए सामान लाए हैं, और वो ना करता है ना भाई, यहाँ किसी के नाम से जगह नहीं है। ऐसे जंगल में महात्मा आते भजन करने के लिए 2-4 साल पन्नी तान के रहते हैं, फिर उनकी इच्छा होती है या भगत कुछ होते हैं कि हम सहयोग कर देंगे, परिचय हो जाता है ना, भक्तों से आते हैं, तो कहने का मतलब वो ना करते हैं ना वन विभाग वाले। अब यहाँ अपने किसी के नाम का तो जगह है ना, महात्मा भजन करने के लिए आए हैं, अब वो बना भी लो तो तोड़ देते हैं। बिल्कुल सत्य। कई महात्माओं का यहाँ तोड़ चुके हैं बनाने के बाद, उनको मालूम पड़ ही जाएगा, मान लो बना लिए कुटिया, फिर बाद में मालूम पड़ जाएगा तो तोड़ देते हैं ना। तो कुटिया पक्का बनेगा, पर कुछ समय हो रहा है। महाराज जी ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियाँ या फल ऐसे हैं जो महाराज जी जैसे जब भोजन प्रसाद की व्यवस्था ना रहती हो तो आपको उन्हें, हाँ वो पाते हैं। कंदमूल यहाँ पाया जाता है जंगल में। महात्मा अभी यहाँ तो पब्लिक आने लगी, पहले यहाँ कंदमूल बहुत था और गिने चुने महात्मा रहते थे जंगल में, 2-4 महात्मा, ये बहुत समय की पहले की बात है जी। तो वो कंदमूल यहाँ पर बहुत है जी। कंदमूल फल है और जंगली मतलब जो है, और कुछ जड़ी बूटियां भी ऐसी पाई जाती हैं कि वो भूख उससे नहीं लगती है। तो ये जंगल में जब ज्यादा समय हो जाता है महात्माओं को, तो भजन करते रहते हैं, वो धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है जब ज्यादा समय हो जाता है। अब आए और महीना 15 दिन जंगल में रहा, भजन किया तो को ज्ञान हो जाए, वो नहीं होगा। बहुत जब समय हो जाता है फिर वो अपना कर्म करते रहते हैं महात्मा, फिर धीरे धीरे ठाकुर जी उनको ज्ञान करा देते हैं अंतःकरण में, उनको हृदय में ज्ञान हो जाता है पर समय लगता है। बहुत सुंदर महाराज जी का देखें आप लोग कुटिया और ये सब, और महाराज जी थोड़ा से भोजन प्रसाद ये सब तैयार करेंगे, तो अब हम लोग चलते हैं और महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ आशीर्वाद है ना। फिर आते हैं, जल्दी ही बुलाइएगा कुटिया में दर्शन के लिए। जय सिया राम। जय सिया राम।